अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद नोमान जलील और मैं हूं आपका टीचर नोमान जलील। जैसे कि चैप्टर नंबर 5 जो एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं उसमें हमने पिछली क्लासेस में एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के बारे में पढ़ा एंड देन थर्मोडायनेमिकल टर्म्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि बार बार यूज़ होंगी आपके नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, जिसमें हमने सिस्टम को, जिसमें हमने सराउंडिंग को, बाउंड्री को और इनकी टाइप्स को भी डिस्कस किया। नाउ आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन केमिस्ट्री एज वेल एज इन फिजिक्स। इस टॉपिक का नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये टॉपिक आपको केमिस्ट्री एज वेल एज फिजिक्स दोनों में बड़ा हेल्प आउट करेगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको वर्ड थर्मोडायनेमिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इट मीन्स अगर हम इस वर्ड को तोड़ते हैं, थर्म का मतलब होता है हीट एंड डायनेमिक्स का मतलब होता है मूवमेंट, मीन्स मोशन। इट मीन्स हीट एनर्जी की मूवमेंट हो रही है फ्रॉम वन टू अनदर बॉडी। सो हीट एनर्जी is transforming into the mechanical energy. This all things will be learned in thermodynamics. It's a branch of physics in which we deal with the transformation of heat energy into mechanical energy or mechanical energy into heat energy. So first law of thermodynamics was initiated by Helmholtz in 1847. अगर हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड, सो थोड़ा सा बैकग्राउंड या आपको डिफरेंट अप्रोचेस मिलेंगी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड, जिसमें हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री में एज वेल एज फिजिक्स के अंदर। सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, अगर हम स्टेटमेंट की बात करते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट क्या है, सो इन केमिस्ट्री अगर हम केमिस्ट्री के अंदर बात करते हैं, सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विल बी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट इट may transform from one body या one object to another, or you can say it's a form, one form to another form. Now this is the statement in chemistry we learn energy can neither be created nor destroyed, but it may transform from one form to another form. It means one object to another object. अगर इसको दूसरे अप्रोच से समझने की कोशिश करें, सो द एनर्जी ऑफ द नेट एनर्जी और द सम ऑफ ऑल एनर्जी विल बी रिमेन सेम और विल बी रिमेन कांस्टेंट। अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात की जाए तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम एक स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट इट मे ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, और नेट एनर्जी विल बी रिमेन कंजर्व और विल बी रिमेन कांस्टेंट। अगर हम बात करते हैं फिजिक्स की बात करें, सो फिजिक्स के अंदर हमारे पास जो हम पढ़ते हैं इन फिजिक्स, बोथ थिंग्स आर सेम बट डिफरेंट अप्रोचेस। अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं, सो इन फिजिक्स वी लर्न अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ heat energy to mechanical energy or vice versa
transformation of heat energy into mechanical energy or mechanical energy into heat energy, the energy will remain same or the energy will remain conserved. That statement we learn in the physics. And एक बहुत important, आप जब एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, तो वहां पर हम जो एक्सप्लेनेशन के अंदर हम डिटेल डिस्कस करेंगे वो भी फिजिक्स के सब्जेक्ट में एज अ स्टेटमेंट पढ़ी जाती है. लेट्स से वी कंसीडर अ सिस्टम. हम एक सिस्टम कंसीडर करते हैं. आई होप कि आपको पिछली क्लास के अंदर सिस्टम से रिलेटेड, सिस्टम क्या होता है उससे रिलेटेड आपको मालूम हो गया है, जिससे आपको ये वर्ड फैमिलियर है, सिस्टम. नाउ वी हैव अ सिलेंडर फिल्ड विद सम मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस. इट मींस कोई गैस इसके अंदर फिल्ड है. अब यहां पर हमने करना क्या है कि ये एक सिस्टम है, बिकॉज सिस्टम इज अ थिंग विच इज अंडर कंसिडरेशन. थर्मोडायनेमिकल कंसिडरेशन जो होती है उसको हम सिस्टम कहते हैं. एंड सिस्टम इज प्लेस्ड इन द हीट रिजर्वायर. So heat reservoir and the gas is filled in the cylinder which is fitted with the frictionless movable piston. ये एक वेटलेस फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन है जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ अप्लाई हो रहा है, जो कि आपके पास यहाँ पर शो किया जा रहा है. नाउ हाउ डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस सिस्टम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए, यू नीड टू नो अबाउट सम टर्म्स रिलेटेड टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स. द वर्ड Q or the alphabet U, it may be E in physics or it may be W. Now you have to understand what is Q, what is U and what is W. Now it may be E in some books. यहां पर आपको ये E के तौर पे भी मिल सकता है U. Q is the heat supplied, heat energy. This is the heat energy. अगर आप बेसिक्स पढ़ लेंगे तो बेसिक्स पढ़ने के साथ आपको ये फायदा होगा कि अगले आने वाले तमाम टॉपिक्स आपको बहुत आसानी से समझ आना शुरू हो जाएंगे. हीट एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय Q. नाउ U और E इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. It's the internal energy of the system, and this is the work done which is represented by W. Now work done may be by the system or may be on the system, and internal energy may be positive or it may be negative, and Q may be into the system or from giving out of the system. Now we have discussed about the terminologies which will be used in thermodynamical terms, like Q is the heat energy, U or E is the internal energy, and W is the work done of the system. Now if the system is being given Q amount of energy which is heat energy, अगर हम सिस्टम को Q एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल गैस के हैं इनके पास एक एनर्जी ऐड हो जाएगी. वो एनर्जी क्या होगी? व्हेनेवर यू हीट समथिंग it creates a more kinetic energy, not potential energy, it also there, but kinetic energy will be increased. Due to that kinetic energy, the overall internal energy is changed of that molecules. इन molecule की internal energy change हो जाएगी. जब ये internal energy molecule की change होगी, so ये जो amount of heat Q था, अगर मैं यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन में आपको समझा दूं कि अमाउंट ऑफ हीट Q को हम किससे करते हैं? अमाउंट ऑफ हीट Q सप्लाइड टू अ सिस्टम विच इज इक्वल टू increase or change or alter the internal energy of the system. It means I may write W, U or E. You may write E for internal energy, or U can be also used for internal energy. So the supplied heat energy is equal to the U, internal energy, change in internal energy, plus the work done which is done by the system to the atmosphere. So it means, इसको बहुत आसान तरीके से समझिएगा. इट मे बी कंफ्यूजिंग इन सम बुक्स, थोड़ी सी साइन कन्वेंशन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में चेंज है, बट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका कांस्टेंट रहेगा. समझने के लिए थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन देनी है. जो हीट एनर्जी सिस्टम को प्रोवाइड की गई
वो दो हिस्सों में टूट गई। एक तो इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में लगी कुछ एनर्जी, और कुछ एनर्जी वर्क डन में ट्रांसफर हो गई। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिकल जो अगर हम बात करते हैं तो वो कंडीशन कुछ हमारे पास एक्सप्लेनेटरी या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में देखें तो जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, जो सिस्टम को हीट सप्लाई की गई, उसने क्या किया, कुछ मॉलिक्यूल्स या कुछ सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज की, और साथ में कुछ काम के अंदर या कुछ वर्क डन सिस्टम ने किया। सो दैट इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है जिसके अंदर हमने डिस्कस किया। अब दोबारा से समराइज कर देते हैं हम। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज गिवन बाय मिस्टर हेल्महोल्ट्ज इन 1847। इन केमिस्ट्री वी से दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना ही एनर्जी, ना ही तवानाई बनाई जा सकती है, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म होती है। अब यहाँ एनर्जी कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, हीट एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी, देयर आर अ लॉट ऑफ एनर्जी। इफ यू स्विच ऑन द लाइट, अगर आप एक स्विच ऑन करते हैं अपने घर पे पंखे को या लाइट को, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी गोज इनटू द मैकेनिकल एनर्जी इन द एग्जांपल ऑफ फैन की एग्जांपल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सो एनर्जी इज कन्वर्टिंग, यू मे ऑब्जर्व डिफरेंट कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इन डेली लाइफ। अपनी डेली लाइफ के अंदर बहुत सी एनर्जी की कन्वर्जन आप देखते होंगे। यू हैव टू ऑब्जर्व क्रिटिकली नाउ और साइंटिफिकली, ताकि आप जो पढ़ रहे हैं वो अपनी जिंदगी के अंदर अप्लाई करना सीखें। जब अप्लाई करेंगे सो आपको ये चीज़ें भी इंटरेस्टिंग लगेंगी, आसान लगेंगी, और जब अप्लाई करेंगे तो आपको इनके अंदर पढ़ने का शौक पैदा होगा। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट मे ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू another form। हम फिजिक्स में बात करें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी और वाइस वर्सा, बट द एनर्जी विल रिमेन कंजर्व्ड। और अगर हम बात करते हैं कि अगर फिजिक्स में एक्सप्लेनेशन या केमिस्ट्री में एक्सप्लेनेशन की बात करें तो किसी सिस्टम को जो हीट एनर्जी प्रोवाइड की जाती है वो स्प्लिट आउट हो जाती है। स्प्लिट आउट का वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूं इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड, आपको सिर्फ समझाने के लिए कि वो इंटरनल एनर्जी को और वर्क के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो हम ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो Q वुड बी E plus W. I have made you understand the convention of these representation symbolization. Q would be the heat energy, U or E would be the internal energy, and W is the work energy. हम केमिस्ट्री के अंदर जो इस्तेमाल करते हैं U की जगह, वो हम इस्तेमाल करते हैं E को इस्तेमाल करते हैं। Now हम डिस्कस करेंगे कि यकीनन सिस्टम की कोई ना कोई पहले इंटरनल एनर्जी थी जिसे हम E1 कंसीडर करते हैं। नाउ जब Q हीट गई तो यकीनन कोई ना कोई हीट सिस्टम के पास भी थी, तो इसको Q1 कंसीडर करते हैं। नाउ जब हीट गई, जब हीट सिस्टम को मिली तो अब E1 से कन्वर्ट हो गई अब E2 के अंदर। सो पहले जो एग्जिस्टिंग पहले इनिशियल स्टेट पे इंटरनल एनर्जी थी दैट इज E1, और हीट प्रोवाइड करने के बाद जो एनर्जी आई उसे हम E2 कहते हैं। सो इट वुड बी डेल्टा E, डेल्टा फॉर चेंज, डेल्टा E वुड बी E2 माइनस E1. So we are some changing over here. So Q is equal to delta E plus delta W. This is your expression for the first law of thermodynamics, जो कि alter होती है if you want to get the delta E. अगर आप delta E find out करना चाहते हैं तो delta E would be over here like this, Q minus डेल्टा W. सो ये एक और कन्वेंशन है जो कि आप साइन कन्वेंशन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। बट यहाँ पर थोड़ी सी एक अगर मैं आपको डिटेल थोड़ी सी दूँ, साइन कन्वेंशन जो कि फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री थोड़ी सी चेंज है। सिस्टम में जब भी हीट इन होगी सो Q वुड बी पॉजिटिव। जब भी सिस्टम में से हीट गिव इन ऑफ होगी, अब हीट इन हो रही है सिस्टम में, अगर हीट आउट हो गई तो इसमें क्या होगा, Q वुड बी negative. Q मतलब heat supplied to the system is positive, heat is given out from the system is heat would be in negative value. But what about the work is different in chemistry. If the system is doing work, अगर सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है, दो कंडीशन हो सकती है, सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क करेगा या सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क करेगा। अगर सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है सो इट वुड बी नेगेटिव, इफ द सराउंडिंग डज वर्क ऑन द सिस्टम इट वुड बी पॉजिटिव। बट इन केमिस्ट्री, फिजिक्स में ये वर्क के मामले में थोड़ा सा उल्टा है। जब आपके पास वर्क सिस्टम पे हो रहा है तो इट वुड बी पॉजिटिव। इट मींस बाय
वर्क डन बाय सराउंडिंग के थ्रू हो रहा है वर्क. बट इफ W is equals to positive, it's negative, और बाय द सिस्टम के थ्रू वर्क हो रहा है तो नेगेटिव इन केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री के अंदर है. बट इन फिजिक्स W वुड बी पॉजिटिव. W तब पॉजिटिव होगा जब सिस्टम काम करेगा आपका सराउंडिंग पे, और जब सिस्टम पे काम हो रहा होगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा. ये हमारे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा सा हमारे पास चेंजिंग है, हमारे पास थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की है. बट इट इज अ कंट्रोवर्शियल थिंग कि ये कंट्रोवर्शियल है अब तक कि वर्क की कंडीशन क्या है. बट आई हैव मेड यू क्लियर कि कहाँ पर क्या चीज़ आपको मिलेगी, कहाँ पर क्या चीज़ मिलेगी. दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. हम अब अप्लाई करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इन प्रेशर वॉल्यूम वर्क. हम देखेंगे कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्या होता है. देन हम अप्लाई करेंगे इसको कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर पे. हमने अब तक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट को और उसकी एक्सप्लेनेशन मैथमेटिकल टर्म्स को पढ़ा. नाउ हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर वर्क डन क्या होता है, वर्क डन कैसे निकलता है, वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स, वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स को हम डिस्कस करेंगे. उसको समझने के लिए अगेन आपको एक सिस्टम कंसीडर करना है. ये एक सिलेंडर है जो कि हीट रिजर्वायर के ऊपर रखा गया है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो A के बराबर है, और यकीनन इसके अंदर कोई गैस है जो कि फिल की गई है. नाउ यहां पर आप देखें तो दैट इज द पिस्टन अगेन इट्स अ फ्रिक्शनलेस मूवेबल वेटलेस पिस्टन. इफ पिस्टन का सराउंडिंग पे कोई असरअंदाज नहीं है, सराउंडिंग का पिस्टन पे कोई असरअंदाज नहीं है, सो दैट इज अ पिस्टन. अगर यहां पर किसी इस सिस्टम के अंदर Q हीट सप्लाई की जाए, अगेन जब भी किसी सिस्टम को हीट सप्लाई की जाती है तो सिस्टम के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाती है बाय काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, इट मींस इंटरनल एनर्जी ओवरऑल चेंज हो रही है. इस इंटरनल एनर्जी चेंज होने की वजह से सिस्टम ने काम किया सराउंडिंग पे, तो ये पिस्टन चला गया V1 से V2 की कंडीशन. सिस्टम में पहले जो आपका वॉल्यूम था दैट इज V1, एंड देन वर्क होने के बाद सिस्टम ने जो सराउंडिंग पे वर्क किया तो ये वॉल्यूम हो गया, इसको हमने कंसीडर कर दिया टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज V2. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम V1 और V2? जो डिफरेंस हमने कंसीडर किया दैट इज बाय D. You may consider by any other alphabet. आप किसी और अल्फाबेट से भी कर सकते हैं. इतना डिस्टेंस मतलब इतना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ बाय पिस्टन. अब ये माइंड में रखिएगा ये एग्जांपल, उसके बाद हम समझेंगे. यहां पर अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया था फोर्स इज अप्लाइंग, एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द पिस्टन. कोई ना कोई एटमॉस्फेरिक फोर्स लग रही है. तो यू नो वेरी वेल प्रेशर किसके बराबर होता है? प्रेशर इज टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. किसी फोर्स को उसके एरिया से डिवाइड कर देते हैं तो हमें उस चीज के प्रेशर का पता चल जाएगा, जो कि प्रेशर फोर्स पिस्टन पे लग रही है. इसको रिप्रेजेंट करें तो P इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय A. F फॉर फोर्स एंड A फॉर एरिया. अगर हम बात करते हैं इफ यू वांट टू ऑब्टेन दैट फोर्स कि कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है, बिकॉज वी हैव टू ऑब्टेन द वर्क डन. सो फोर्स अप्लाई करने के लिए ये जो डिवाइड में एरिया है ये इक्वल टू के दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड यू हैव an expression for the force which is P into A, means pressure into area, would be equal to the force. Now we have marked that equation as equation number 1. Now as your task is to obtain वर्क डन, आपको वर्क डन निकालना है. तो वर्क डन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला आपको पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट. सो फोर्स क्या चीज है? फोर्स आपके पास ऊपर से है, आप यहां से ऑब्टेन कर लें बाय इक्वेशन नंबर 1, P इंटू A मल्टीप्लाई बाय सिस्टम ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया. डिस्प्लेसमेंट सिस्टम ने D कंसीडर हमने किया था, ये कवर किया, सो दैट इज D. सो वी हैव डेल्टा W इज इक्वल टू P A D. So that is the expression. अगर आप जरा देखें that is area and this is a displacement.
कितने एरिया में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, इस ये बराबर होता है, अगर मैं कहता हूं ए डी तो इसको हम कहते हैं ये वॉल्यूम है, तो हम कहेंगे ये चेंज इन वॉल्यूम हुआ। सो वी टेक A in area into displacement is equals to volume change. So this expression will become pressure into delta V. That is your thermodynamical work. ये work done है in thermodynamics. But what about if we apply according to first law of thermodynamics? अभी हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था कि हमारे पास कोई भी हीट सप्लाई सिस्टम में होगी विच इज इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी चेंज विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैन बी यू और ई, इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस डेल्टा W. Now you have W, so you may put value of W P delta V into delta W. So Q heat which is supplied to the system is equal to delta U plus P del V. Now you have an expression of pressure volume work. आपके कोर्स में ये डेरिवेशन प्रेशर वॉल्यूम वर्क से रिलेटेड है. इट मीन्स प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ आर कंट्रीब्यूटिंग into doing the work by system. सिस्टम जो काम कर रहा है उसके अंदर प्रेशर और वॉल्यूम दोनों की कंट्रीब्यूशन है. अब हम ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क को जो कि हमने एक्सप्रेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ऑब्टेन की, इसे अप्लाई करेंगे इन कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर. इन फिजिक्स आप ये पढ़ते हैं आइसोबैरिक एंड आइसोकोरिक की आप एक्सप्लेनेशन के अंदर करते हैं. सो आई होप सेकेंड ईयर फिजिक्स जो सेकेंड ईयर के हीट चैप्टर के अंदर है उन बच्चों का भी ये चीज़ कवर हो रही होगी. एंड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल के अंदर भी ये चीज़ कवर हो रही होगी. नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस इक्वेशन इनटू कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर. ओके, नाउ हम यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन के ऊपर बात करेंगे. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक अप्लाई होता है या हीट ट्रांसफर होती है, इट मे ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एट कांस्टेंट प्रेशर. या तो वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो सकती है या वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो सकती है. वी हैव ऑब्टेन्ड दिस एक्सप्रेशन बाय putting work PW, P delta W into the first law of thermodynamics. Now we are applying this first law of thermodynamics at constant volume. It means that आपके पास सिस्टम में जो हीट सप्लाई हो रही है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है. कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या है कि नाउ द वॉल्यूम इज रिस्ट्रिक्टेड, वॉल्यूम कैन नॉट चेंज, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा. सो इट विल बी V1 ही रहेगा, V2 नहीं होगा. सो जो चेंज इन वॉल्यूम आ रहा है डेल्टा V. इट मीन्स दैट आपके पास एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा V वुड बी इज इक्वल्स टू 0. और अगर डेल्टा V 0 होगा तो आपके पास वर्क इज इक्वल्स टू P del V होता है. तो वर्क वुड बी डेल्टा W वुड बी P इंटू 0. सो डेल्टा W वुड बी 0. सो जब भी आपके पास हीट सप्लाई होगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इट मींस आइसोकोरिक प्रोसेस, तो तब आपके पास वर्क डन वुड बी इक्वल टू 0. वर्क चेंज ऑफ वर्क डन क्या होगा, वो 0 होगा. नाउ अप्लाइंग अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. अगर फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो ऊपर जो हमने एक्सप्रेशन लिखी है Q, अब मैं यहां पर एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिख रहा हूं तो आई एम जस्ट पुटिंग V, स्मॉल v इन सबस्क्रिप्ट. यहां पर V रखा हुआ है. QV इज इक्वल टू हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम विच इज इक्वल टू डेल्टा E, and as we know that P del V is equals to 0, so delta W is ultimately 0. So we are just putting over here 0. So the Q, which is heat supplied to system at constant volume, would be equal to change in internal energy. अगर अब यहाँ इस बात को समझ लें, जब सिस्टम में कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन पे आप हीट सप्लाई करेंगे, लेट से ये हीट सप्लाई कर रहे हैं और वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो जितनी भी हीट सप्लाई करेंगे इन मॉलिक्यूल्स को, ये मॉलिक्यूल की एनर्जी सिर्फ बढ़ती जाएगी, इंटरनल एनर्जी चेंज होगी. बिकॉज ये इंटरनल एनर्जी वर्क नहीं कर रही, वर्क क्या है, 0. सो जितनी भी हीट सप्लाई होगी इट विल बी creating the change in internal energy of the molecule.
बट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही है, इट मींस आइसोकोरिक कंडीशन है हमारे पास। सेकंड कंडीशन इज आइसोबैरिक कंडीशन, और यू मे से दैट एट कांस्टेंट pressure condition. Okay, the second condition is at constant pressure, heat supplied to system को heat दे रहे हैं हम, जो सामने बना है, but pressure remains constant. pressure क्या होगा? constant होगा. it means आपके पास isobaric condition है. so अब क्या होगा? according to that equation, अगर हम इस equation की बात करते हैं, again लिखते हैं Q, but Q at constant pressure, it means I am just writing P in subscript is equal to delta E is delta E plus P del V. Now delta V is going to be changed. It means that we cannot take as 0. So how do we explain, how do we derive the expression for the constant pressure? QP is equals to, you know very well, delta E would be equal to E2 minus E1 plus P delta V is equals to V2 minus V1. Again, if we are solving mathematically, E2 minus E1 and this P will be multiplied with both of the volume plus PV2 plus minus PV1. Now we have to separate the one and initial state or final state. QP is equals to E2 plus PV2 minus E1 plus PV1. Now we have two things over here कि हमने 2 वाली कंडीशन मतलब फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट को हमने सेपरेट कर लिया. बट देयर इज अनदर न्यू थिंग विच इज ओवर हियर. E इज इंटरनल एनर्जी एंड P एंड V यू नो वेरी वेल प्रेशर एंड वॉल्यूम. यहां पर एक और नई चीज आपको मिल जाती है विच इज हीट कंटेंट, या जिसे हम दूसरे लफ्जों में हीट एंथैल्पी भी कहते हैं. What is heat enthalpy? Change in internal energy. Change in internal energy at constant pressure is called heat content or heat enthalpy, which is represented by H. If the change is there, so delta H would be there. You may have seen this delta H with a lot of equations as delta H. So this would be the E plus PV is equals to H. So we are putting over here H. QP is equals to H2. 2 is there, that is the final state, minus H1. So the final enthalpy minus initial enthalpy, which is equal to delta H. Now what does it mean? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे जितना भी आप हीट प्रोवाइड करेंगे सिस्टम को, इट विल बी इक्वल टू द चेंज इन एंथैल्पी. वो एंथैल्पी चेंजिंग में लग जाएगी आपके पास. नॉर्मल अगर आप बात करेंगे एनर्जी की तो वो आप सिंपल एनर्जी कहेंगे, बट एट कांस्टेंट प्रेशर कहेंगे एनर्जी को तो ये एंथैल्पी कहलाएगी. नाउ वी आर पुटिंग दिस डेल्टा एच इनटू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. अगर इसकी अगर हम प्ले करते हैं इसको, सो QP इज इक्वल टू डेल्टा E. QP की जगह हमने पुट करना है E. डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल V. आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये डेल्टा H तो आपने लिख दिया, बट डेल्टा H किसके बराबर है? सो वी हैव ड्राइव अनदर एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा H. डेल्टा H के बराबर है चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर. हम प्रेशर की बात करें, नॉट वॉल्यूम. सो कांस्टेंट प्रेशर पे आपके पास जो इंटरनल एनर्जी चेंजिंग आ रही है वो हमारे पास कहलाएगी कि ये डेल्टा H है हमारे पास. दैट इज द एक्सप्रेशन, फाइनल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. आई होप कि आपको तमाम बातें समझ आ गई हैं, और ये बातें समझने के लिए आपको बार बार रीड करना पड़ेगा. इट मे हेल्प you in the physics as well as chemistry, but I just focused on the chemistry part. मैं chemistry part के ऊपर सिस्टम को अच्छे से समझें. Q क्या होता है, W क्या होता है, E और U क्या होता है. इन चीज़ों को समझने के बाद ये 1 से 2 दफ़ा करेंगे, so you will get and all the concept, आपके पास सारे concept आ जाएंगे. I hope कि बातें आपको समझ आएंगी. If you have any query, you may ask to me, आप मुझसे पूछ सकते हैं.